प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनका तलाक होने वाला था। पति पत्नी के बीच में कोई भी अच्छा रिलेशन नहीं था, विश्वास नहीं था, प्रेम नहीं था, एक दूसरे पे शक करना, जिसके कारण उनका तलाक होने पर था। परंतु उस भाई ने बताया कि मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया, और अब उस भाई ने बताया कि वो दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से, विश्वास के साथ में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब उनके बीच में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। वे दोनों बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने उस टूटते हुए परिवार को फिर से एक कर दिया, फिर से मिला दिया। मेरे प्रियो, जो कोई व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी परेशानियों को उसके जीवन से दूर करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना कीजिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे, आपके रिश्तों को प्रभु और मजबूती देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब वो जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो सामर्थी परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसे सामर्थी परमेश्वर पर, जो संभव को संभव कर सकता है, उस पर हम भरोसा करते हैं। वो हमारे साथ में है, और वचन कहता है वो ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी विनती यानी कि हमारी प्रार्थना से अधिक काम कर सकता है। यानी कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं उससे अधिक काम करने वाला परमेश्वर, जिस पर हम भरोसा करते हैं। हमारी समझ से अधिक, मतलब जो कुछ हम सोचते हैं, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक वो हमारे लिए काम कर सकता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम इसीलिए बाइबल कह रही है कि वो हमारे विनती से और हमारी समझ से अधिक काम कर सकता है। यानी कि जो कुछ हम सोच रहे हैं और जो कुछ हम मांग रहे हैं, उसके पास हमारे लिए उससे कई अधिक बढ़कर है, और वो हमारे लिए उससे कई अधिक बढ़कर करना जानता है। दोस्तों, हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। उसने नहीं सोचा था कि मैं यदि परमेश्वर से बुद्धि को मांगूंगा तो परमेश्वर मुझे और भी चीजों को दे देगा। नहीं, उसने केवल बुद्धि को ही मांगा था। उसने अपनी समझ के अनुसार, अपनी विनती के अनुसार केवल बुद्धि को मांगा था। परंतु परमेश्वर ने उसके मांगने से भी कई अधिक उसके जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी, परंतु साथ साथ परमेश्वर ने उसे हर एक उत्तम आशीष से तृप्त कर दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम ऐसे सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी विनती से अधिक काम करता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहोशापात के जीवन में, जब एक बार एदोम के राजाओं ने यहोशापात पर चढ़ाई की, इस बात को सुनकर यहोशापात डर गया। वो परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की, और उनका निवेदन था कि प्रभु हमें इन एदोम से बचा, इस सेना से बचा, इस बड़ी भीड़ से हमें बचा। बस यही उनका निवेदन था, और परमेश्वर ने उनके लिए इस निवेदन को सुना। और जब परमेश्वर ने कार्य किया तो बाइबल में लिखा है, जब वो उस युद्ध क्षेत्र में गए तो उन्हें लड़ना भी ना पड़ा, और वे लोग 3 दिन तक लूट बटोरते रहे। उन्होंने इतने गहने उतारे कि वे उन्हें ले जा ना सके, और 3 दिन तक वो लूट का सामान बटोरते रहे, और उन्हें युद्ध भी न करना पड़ा, और वे विजयी भी हो गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारी विनती यानी कि हमारी प्रार्थना से अधिक काम करता है, हमारी सोच और हमारी समझ से अधिक काम करता है। यहोशापात ने सोचा था, उसकी प्रजा ने सोचा था कि परमेश्वर केवल हमें बचा लेंगे इस भीड़ से,
इस युद्ध से, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचाया ही नहीं, परमेश्वर ने उन्हें बिना लड़े विजयी किया और उन्हें बहुत सारा लूट का सामान भी दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर भी हो गए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ से अधिक आपके लिए काम करना जानते हैं। जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उससे अधिक आपको देना जानते हैं। जो कुछ आप सोच रहे हैं, परमेश्वर उससे अधिक आपको देना जानते हैं। जरूरत है तो आप उसके पीछे चले, उस पर भरोसा रखें, विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहें। परमेश्वर अपनी उन अपरंपार आशीषों को आपके जीवन में देंगे जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, जब आप उस पे विश्वास योग्यता के साथ में उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुना है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो आपकी सोच, आपकी समझ से भी अधिक कार्य करे। हो सकता है आप आत्मिक रूप से कमजोर हो, आपके अंदर गलत बातें हो, पाप का स्वभाव हो, बुरा विचार हो, या फिर गलत संगति हो, एडिक्शन में हो, अनेक प्रकार की गलत बातें आपके जीवन में हो। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सोच, हमारी समझ से अधिक कार्य कर सकता है। जो सामर्थ हम में कार्य करती है, यानी कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, वो आपके अंदर एक ऐसा कार्य करेगा जो आपकी सोच, आपकी समझ से, आपकी प्रार्थना से अधिक होगा। हाँ मेरे प्रियो, और आप इन सब बातों से स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। हाँ मेरे प्रियो, ये आपके लिए कठिन है, परंतु आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं। सच में प्रार्थना से ही सब कुछ हो सकता है। सो मैं आपको आज की सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ प्रार्थना करने के लिए। आप हमारे साथ मिलकर लौ लगाकर उस जीवित और सच्चे प्रभु से प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे धन्य और सुंदर उद्धारक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे तेजस्वी राजा, अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, सब बातों पर अधिकार प्रभु तुझे है मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदा, तू प्रभु महान है, तू बुलाने वाला है, तू सच्चा चरवाह है, एक उत्तम याजक है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, अधोलोक की कुंजियां तेरे हाथों में है प्रभु। मृत्यु पर विजय पाने वाले ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं आज की सुबह में प्रभु, अपनी हर एक गुनाह गलती के लिए, हर एक गलत विचार के लिए, जो पाप हमसे हुआ है पिता, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। खुदा, आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, आप हमारे अपराधों को धो डालें प्रभु जी। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता, हम सब ने प्रभु आज का नया ये भोर का प्रकाश देखा है पिता, इसका धन्यवाद तुझे हो पिता। मेरे खुदावन, हम सब जीवित हैं प्रभु, स्वस्थ और भले चंगे हैं, अपने परिवार के संग में प्रभु अपने आज के दिन को देखा पिता, तेरा धन्यवाद। हम सब तेरे उद्धार पाए हुए लोग हैं, तेरे राजपथधारियों का समाज है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे स्वर्ग के वारिस हैं पिता, तेरे राजदूत है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन, तू विनती करने वाला ईश्वर है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता। मेरे खुदावन, आज के इस पूरे दिन में परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। आपके बेटे बेटियों के संग में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, आप हमें गाइड करें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप सामर्थ्य हैं पवित्र आत्मा, और आप हमारी सहायता करें। आज के पूरे दिन भर में होली स्पिरिट, हम आपकी गाइडेंस को, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं परमेश्वर। आपके बेटे बेटियों के साथ में पवित्र आत्मा, आप इनके संग में होइए। पवित्र आत्मा, आप छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक के संग में होइए, और प्रभु ये जो कुछ भी आज के दिन में करें प्रभु, उस काम में आप सफलता दीजिए प्रभु। पिता, धन्यवाद आज के आत्मिक भोजन के लिए पिता, उस वचन के लिए प्रभु, हमारे आत्मा के भोजन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड फादर, आप हमें हर शाम, हर सुबह हमसे बातचीत करते हैं, और आज की सुबह में जो आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, हम धन्य हुए प्रभु आपके वचन सुनकर प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आज आपने उत्साहित किया कि आप हमारी सोच समझ से भी बढ़कर आप हमारे लिए कर
करते हैं, हमारी विनती और समझ से भी बढ़कर आप हमारे लिए करते हैं प्रभु। आप सामर्थी ईश्वर हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में विनती प्रार्थना करते हैं कि अपने बेटे बेटियों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे पिता इनके संग में होइए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, इनके कामों को आज के दिन में आप सफल करें प्रभु। और खुदावंद यीशु मसीह कोई भी गलत काम, कोई भी अपराध, कोई भी पाप आपके बेटे बेटियों के द्वारा न होने पाए प्रभु जी, परंतु आपका आत्मा इन्हें सच्चे रास्ते पर, सही मार्ग पर चलाए प्रभु जी। मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इनकी सामर्थ्य से परे है, इनकी सोच से परे है प्रभु, वो कार्य आप इनके लिए इनके जीवन में आसान करें मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन जो भाई बहन एडिक्शन में है, जिनके बच्चे एडिक्शन में है प्रभु, आपसे प्रार्थना है हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवनों से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल कर चला जाए। आज हर एक जन प्रभु हर एक नशे से, हर प्रकार के एडिक्शन से बाहर निकले यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आप प्रभु इनके जीवन को प्रभु हर एक बुराई से फेर कर प्रभु जी अच्छाई की ओर लाइए प्रभु। यदि कोई भी बुराई की बातें, कोई भी गलत बातें, पाप में स्वभाव इनके जीवन में है खुदावन, वो पाप में स्वभाव को हम दूर करते हैं खुदा यीशु के नाम से। परमेश्वर जो बातें इन्हें पाप की ओर लेकर जाती है, उन बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं, उन्हें हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु हर एक पाप में स्वभाव से आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। जो ईर्ष्या है, जो जलन की भावना है पिता परमेश्वर, जो बैर भाव है प्रभु जी, जो सेल्फिशनेस है प्रभु, ये इनके जीवन से दूर हो जाए पिता प्रभु जी। सच में प्रभु अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करे, किसी से भी प्रभु ये नफरत ना करे प्रभु, परंतु सबसे ये प्रेम करे और उनके लिए प्रार्थना करे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भी कठिन बातें इन्हें अपने जीवन में लगती हैं प्रभु, जिन भाई बहनों को सब कुछ कठिन लगता है कि ये हमसे नहीं हो सकता, परंतु प्रभु तू सोच समझ से भी बढ़कर करता है प्रभु, आप इनके लिए करें, इनकी सोच से और इनकी समझ से बढ़कर प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने सुलेमान को बुद्धि दिया और बुद्धि के साथ आपने उसे समृद्धि दी प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह जिन्हें बुद्धि की घटी है प्रभु, यीशु के नाम से आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता अपनी बुद्धि से भरे पिता। और खुदावन आप सब कुछ इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी आपके बेटे बेटियों को ना होने पाए। आज जो बीमार है पिता यीशु के नाम से, उनकी बीमारियां चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु उनका दर्द चला जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। जिनके शरीर में इन्फेक्शन है यीशु के नाम से हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, लिवर प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, लंग्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, हड्डियों से रिलेटेड समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। इसी समय प्रभु जिन्हें पिता परमेश्वर पूरे शरीर में दर्द रहता है पिता, यीशु के नाम से पूरे शरीर का दर्द निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। मैं नहीं जानती कि क्या दर्द और क्या बीमारी इनके शरीर में है, परंतु यीशु नासरी आप सब जानते हैं। आप इनके नाम लेकर इनकी परिस्थितियों को, इनकी बीमारियों को भी जानते हैं। यीशु के नाम से वो बीमारियां, वो दर्द चला जाए यीशु के नाम से। आपके बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं पिता तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज की इस सुबह में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते हैं आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर, अपनी प्रोटेक्शन को आप इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को आप प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कोई भी प्रभु जी तेरे मार्ग से फिरे नहीं, परंतु तेरे मार्ग पर सच्चाई से चलने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर हम हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश में भी परमेश्वर प्रभु जी आप कार्य करें प्रभु, हमारे देश को अच्छे से व्यवस्थित होने में आप मदद करें प्रभु, और हर एक गड़बड़ियों को, हर एक गलत बातों को हमारे देश से आप दूर करें परमेश्वर, और शांति को और अमन और चैन को हमारे देश में बनाए रखे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे देश के बड़े अधिकारियों को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि वो देश को बहुत ही अच्छे से चलाने पाए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता, और कहते प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के लिए अपने प्रेम को दिखाया, अपने दान को दिया है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करें। कोई भी भली वस्तु उनसे और उनके परिवार से छिपी न रहे, परंतु आप उन्हें तृप्त करें परमेश्वर। आप उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दें और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें ना हो प्रभु। उनके खत्ते अंजल के भंडार हमेशा के लिए भरे रहे और उनकी कमाई पर बरकत हो प्रभु जी। किसी भी मेडिसिन में, किसी भी हॉस्पिटल्स में प्रभु इनकी कमाई न लगे, परंतु ये भाई बहन और इनका परिवार उसे निश्चय खाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद कर
करते, प्रभु तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। जो हमारे डेली लिसनर्स हैं, जो हमें कमेंट्स करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में, जो हमें निरंतर कमेंट करते हैं पिता, उन पर भी आप अपना दया की दृष्टि बनाए रखें, उनकी सुधि लें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता, और ये आप में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।